अप्पू जल रहा है। अच्छा जलने दो, जितनी जलन होगी उतनी जल्दी चोट ठीक होगी। वैसे अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम इतने बड़े अखाड़े में अकेले चली गई, तुम्हें डर नहीं लगा? अब इच्छा को डर नहीं लगता, और मैं था ना वैसे इच्छा के साथ। हाँ, लड़ाई तो यही कर रहा था, मैं तो बस। अच्छा अगली बार ना मुझे ले जाना, हम दोनों मिलकर बुरे लोगों की खूब पिटाई करेंगे। पक्का प्रॉमिस। बाकू जा। चाचू आप यहाँ? तू तो ऐसे चौंक रहा है जैसे तूने सांप देख लिया हो। अरे चाचू सांप को देखकर मैं नहीं डरता, अब आदत सी हो गई है। क्या? वो सब छोड़ो, आप ये बताओ आप हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? तुझे दादी ने बुलाया है। दादी? मुझे कहीं थोड़ी देर से आता हूँ। अब भी बुलाया है, जरूरी काम है, जा जा। हाँ, दिख रहा है किसको किससे जरूरी काम है। किसी को गिरना है और किसी को संभालना है ना? वैसे आप चाहो तो मेरे सामने आपको पोज बना सकते हो। कुछ गड़बड़ है तो मैं ठीक कर दूंगा। तुझे तो मैं ठीक करता हूँ। वैसे आजकल हम टकराते तो हैं, लेकिन पोज नहीं बनती। एक बात समझ में ना आए सरदार, कभी कोई बात तेरे समझ में आती है? बोल। वो लड़की खड़े खड़े सबकी आंखों के सामने नागिन कैसे बन गई? ऐसे नाग होते हैं, पल में सांप पल में इंसान, इसे लोग इच्छाधारी नागिन बोलते हैं। टीवी में फिल्मों में ना देखा तूने? भाई मन में अभी भी यकीन ना हो रहा है। घर भेज दूं खाने के लिए नागिन को, तब यकीन करेगा? अगर वो इच्छाधारी नागिन अखाड़े में ना आई होती तो मैं कभी पहलवानों के घर से शिकस्त नहीं खाता। मुझे धरती पे इंसान कम सांप ज्यादा नजर आ रहा है। अगर तेरे मुंह से आवाज निकली तो मेरे मुंह से जहर निकल जाएगा। आप कौन हो नागिन जी? और मुझसे क्या चाहती हो? एक के कहने पर तो मैं अंदर आ गया, अब और कितना अंदर भिजवाओगी? मतलब जिसने तुम्हें यहाँ भिजवाया है वो भी? हाँ हाँ, आपकी तरह इच्छाधारी नागिन थी। वो अखाड़े में आई और हमसे ऐसी कसरत करवाई कि तभी तो मैंने जाके दादी से माफी मांगी।
क्या बोल रहा है ये? मतलब जो पहलवान परिवार की शुभचिंतक बनकर गई थी वो भी मेरी तरह इच्छाधारी नागिन थी। अपना ख्याल नहीं रख सकती, जब देखो मस्ती। तुम्हें चोट कैसी लगी इच्छा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आपको कुछ काम था? हाँ, वो बकरी दूध कम देने लगी है। लगता है किसी की बुरी नजर पड़ गई है उसके दूध पे। मैं किसी को नजर नहीं लगाती, जब भी सोचती हूँ सबका भला सोचती हूँ। हाँ वो तो है। वैसे भी हमारे आसपास काफी शुभचिंतक घूम रहे हैं। एक ने उस पहलवान को पकड़वा दिया और एक यहाँ। वैसे मुझे पता है कि वो शुभचिंतक है कौन। एक खूबसूरत सी, नाजुक सी, मासूम सी लड़की। अच्छा, आपको कैसे पता? आपके सपने में आई थी? नहीं नहीं नहीं, वो मुझे मैसेज करती है। बब्बल जी, आई लव यू। बब्बल जी, आई केयर फॉर यू। जब देखो बब्बल जी, बब्बल जी, बब्बल जी। और मजे की बात पता है, सिर्फ बकरी बहुत पसंद है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए ना उसके पास, उसी के पास रहिए, या फिर उससे शादी कर लीजिए। और हाँ, बारात में घोड़े की जगह बकरी ले जाइएगा। शहनाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, वक्त आने पे वो खुद ही कह देगी। रख लो, तुम्हारे काम आएगी। जितनी जलन होगी, चोट उतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। आज कह दिया किसी और से शादी कर लो, वाकई में करके आ गया तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। पूरी जिंदगी बर्दाश्त करना पड़ेगा बब्बन जी। माँ को वचन जो दिया है आपसे दूर रहने का। अप्पू, जी सज्जू। पढ़ाई ना कर रहा? पढ़ाई तो कर रहा हूँ। किताबें तो खुली ना है। अरे भाई, किताबें थक गई होंगी ना। क्या बात कर रहा है, किताबें भी थक जाती हैं। तो और क्या, हाथ ऊपर करो अपना। हाँ, दूसरा भी करो। घुमा लो, घुमा लो। हाँ, अब खड़े रहो ऐसे। अब घंटों तक कोई आपको ऐसे खड़ा करके रखे तो कैसा लगेगा आपको? थक जाऊंगा, है ना? तो हाथ नीचे कर लो। किताबें भी तो थक जाती होंगी ना, इसलिए तो अप्पू कंप्यूटर पे काम कर रहा है। क्या बात है छोटे, कमाल है। पता है। अरे अप्पू, वैसे तू कर क्या रहा है? कुछ सवाल है, उनके जवाब इंटरनेट पे ढूंढ रहा हूँ। अरे अप्पू, कंप्यूटर पे सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं क्या? हाँ, सारे। अच्छा, तो एक सवाल का जवाब पूछना कि हमारे घर में कितनी ईंटें लगी हैं? पापा, ये कैसे सवाल हुआ? ये इतिहास का सवाल है और इसका जवाब कंप्यूटर को ना मिलेगा, मेरे पास है इसका जवाब। 4 है। 4 ईंटें लगी? अरे हाँ भाई, देखो, एक तो जब वो मिस्त्री घर बनाने आया था तो उसके सर पे लगी थी। उसके बाद जब कल्लू मास्टर मेरी शिकायत करने आया था तो उसके सर पे लगी थी। और एक बार जब 2 चोर घर पे आए थे तो 2 ईंटें उनके सर पे लगी थी। हो गई ना 4। कमाल है छोटे, वाह। अब तू भी एक सवाल पूछ ले। अच्छा अप्पू, कंप्यूटर भाई से पूछ कि इस दुनिया में कितने तरह की होती है। इससे क्या पूछना?
ये तो मैं ही बता सकता हूँ। क्या? इसमें ताले विक्की सिंपल। ओए, की गलत है तेरा जवाब। इसका जवाब है 5। 5? हाँ जी। तो अनु की, सानू की, अस्सी की, तुस्सी की और होर की। कमाल है छोटे, कमाल है। अरे भाई अप्पू, अपने बाल खींचने से कुछ ना होगा। तू भी हमारी तरह समझदार हो जाएगा, चिंता मत कर। भाई अब समय आ गया है, हमें अपना वाला जरूरी सवाल पूछ लेना चाहिए। वही वाला? हाँ, पूछ ले। तो अप्पू, कंप्यूटर भाई से पूछ, इस घर का शुभ चिंतक रेहाना लिखना। कौन है? कौन है? अब आएगा जवाब। अरे कुछ जवाब ना दे रहा हो कंप्यूटर। एक बात बोलूं? हाँ। आप दोनों के सवालों का कोई जवाब ही नहीं है। अरे भाई उसे छोड़ो, ये कंप्यूटर म्यूटर के बस की ना है कुछ भी जवाब देना। मैं जानता हूं इस सवाल का जवाब। क्या? आप। मैं? हाँ, मुझे पता है आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। इस सवाल का कोई ना कोई जवाब आप निकाल ही लोगे। हाँ, अब सोचो। सोचता हूं। बताओ बताओ। देख छोटे, ये शुभ चिंतक हमारे घर पे तभी आता है जब हमारे घर पे कोई मुसीबत आती है, तो हमें कोई नई मुसीबत खड़ी करनी पड़ेगी ताकि वो आए। सही सही भैया। अब भाई सामान चुराएंगे और जैसे ही शुभ चिंतक उन्हें रोकने आएगा, मैं उसे पकड़ लूंगा। वाह भाई, क्या एंट्री मारी है। असली चोर भी ऐसी एंट्री ना मारे। कहाँ है तू? अरे अपनी लाल डायरी संभाल के रखिए। हाथी जैसे खड़क सिंह के घर में चोर। कसम है अखाड़े की, आज यो खड़क सिंह तुझे छोड़ेगा। जल्दी आ, मैंने चोर को पकड़ लिया। जल्दी आ, चोर कहाँ बच के जाएगा खड़क सिंह के शिकंजे से। समझ जल्दी आ, मैंने चोर पकड़ लिया। चोर! अरे क्या हुआ पिताजी, बेताल क्यों बने हुए हो आप? एक थप्पड़ में तेरी ताल बिगाड़ दूंगा। देख ले रहा, मैंने चोर पकड़ लिया। मार इसे। अरे छोटे, क्या कर रहा है? छोटा मुझे सिर्फ मेरा बड़ा भाई प्रबल बुलावे है। तू है कौन बे? अरे प्रबल ही हूँ मैं। अरे नालायक, तू अपने घर में चोरी कर रहा है? अरे नाना पिताजी, हमने सोचा कि हम अपने घर में चोरी करेंगे तो वो शुभ चिंतक आके सामान को बचाएगा,
और शुभचिंतक का पता चल जाएगा। रे भाई देखियो, दोबारा पागलपन मत करना। चिंतक जहाँ भी होगा, जैसा भी होगा, वो हमारी रक्षा कर रहा है, हमारी चिंता कर रहा है, समझ गया? अभी मर जाता तो मेरे हाथों से, पागल कर दिया। इच्छाधारी नागिन? आपके कहने का मतलब वो शुभचिंतक एक इच्छाधारी नागिन है? हाँ, इस पहलवान ने यही कहा। लेकिन आपके होते हुए यहाँ एक और इच्छाधारी नागिन कैसे हो सकती है? और अगर है भी तो आपने उसे पहचाना कैसे नहीं? क्योंकि वो हमारे विशेलगढ़ की नागिन नहीं, नागिस्तान की नागिन है। इसका मतलब वो हमारी दुश्मन है? 100%। लेकिन उसके यहाँ होने पर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अगर वो हमारे हाथ आ गई तो नागिस्तान के रास्ते हमारे लिए हमेशा के लिए खुल जाएंगे। इस घर के साथ साथ हम उस प्रदेश का भी नाम निशान हमेशा के लिए मिटा देंगे। और फिर इस धरती पर सिर्फ हमारा राज होगा, जहरीले नागों का। लेकिन हम उस नागिन को पकड़ेंगे कैसे? रात रानी को। क्या? एक नागिन दूसरी नागिन की दुखती नस को अच्छे से जानती है। रात रानी को। दुनिया का कोई भी नाग हो, रात रानी से दूर नहीं रह सकता। ये भी नहीं रह पाएगी, खींची चली आएगी और फंस जाएगी। रात रानी, ले चलो इसे। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। तू छुपी। अरे भाई क्या कर रहे हो आप? तेरी भाभी को ढूंढ रहा हूँ छोटे। क्या भाई, पहले से एक भाभी घर में है, आपको दूसरी भी लानी है क्या? अरे ना छोटे, तू समझ ना रहा। आज सुबह सुबह एक सपना आया कि मैं घूम रहा हूँ तेरी भाभी के साथ स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड? और मुझे यहीं छोड़ दिया अकेला? बुरा लग गया मुझे भाई। अरे ना छोटे, नाराज मत हो। अगली बार जब मैं सोऊं ना तो मेरा हाथ पकड़ लियो, तेरी भी एंट्री हो जाएगी मेरे सपने में। अरे भट्ट, ढूंढने थे तेरी भाभी को, वो अभी अभी पहाड़ी से नीचे गिर गई। भाई लेकिन आंख बंद करके कैसे ढूंढोगे आप? अरे सपने में खोई है तो सपने में ही ढूंढूंगा ना। भैया मैं एक काम करूं, बिना पासपोर्ट भी जाके आपके साथ स्विट्जरलैंड चल दूं। हम दोनों साथ में मिलके भाभी को ढूंढेंगे ना, आपको थोड़ी मदद भी मिल जाएगी। हाँ आजा, हाथ पकड़ ले और आंख बंद कर ले। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। तेरी आवाज क्यों कांप रही है? अरे भाई इस स्विट्जरलैंड में है ना, ठंड बहुत है यहाँ पे, इसलिए आवाज कांप रही, निकल ना रही मेरी। प्रबल, ममता कहाँ है? अरे दादी उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, जैसे मिल जाएंगे आपको बता देंगे। अरे आंखें खोल के देखो और बताओ मुझे ममता कहाँ है? पहाड़ी से गिर गई। पहाड़ी से गिर गई? अरे दादी सपने में पहाड़ी से गिर गई।
अरे बाबलो, मैं सपने वाली ममता की बात ना कर रही हूँ, मैं असली वाली ममता की बात कर रही हूँ। अरे असली वाली भाभी भी खो गई? अरे क्या किया दादी, थोड़ी देर और हमें सपने में रहने देती ना, तो हम कम से कम सपने वाली भाभी को तो यहाँ ले आते। घर में कम से कम एक ना एक भाभी होनी तो जरूरी है ना। अरे चुप कर। अरे बाबलो, असली में ममता सुबह से गायब है। गायब हो गई है? हाँ। क्या है ये? एक तोहफा लाई हूँ तेरे लिए। पूछेगा नहीं कहाँ से क्या तोहफा लाई हूँ? चल मैं ही तुझे बता देती हूँ। कौन है ये? तूने इसे पहचाना नहीं? ओह, तू उसे पहचानेगा भी कैसे? तू तो घर छोड़ चुका था। ये तेरी बहू है। बहू? तेरा भतीजा प्रबल, उसकी बीवी ममता। नहीं नहीं विशाली, नहीं, छोड़ दो इसे। ओह, कितना खुश हो रहा है। देख, इंसानी रिश्तों की बात ही कुछ और होती है। क्यों लाई हो इसे यहाँ पर? ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे देखते जा। एक एक करके मैं तेरे पूरे खानदान को यहाँ ले आऊंगी, और जैसा मैंने तुझसे वादा किया है, तेरी आंखों के सामने उन सबको तड़पा तड़पा के मारूंगी। जब तू अपनी आंखों के सामने अपनों को मरता हुआ दिखेगा, तब तुझे पता चलेगा कि विशैली किस दौर से गुजरी है। और हाँ, एक बात तो तुझे बताना भूल ही गई। तेरी ये बहू अगर होश में भी आ जाए ना, तो इसके पास मत जाना, कहीं तुझे डस ना ले। क्या बकवास कर रही है? विशैली बकवास नहीं, सिर्फ सच बोलती है। और सच ये है कि तेरी ये बहू इच्छाधारी नागिन है। इच्छा, संभाल अपने आप को। जो सुबह शाम तेरे ख्यालों में आता है, तेरी जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है। साथिया, साथिया, मेरे साथिया। हम नाग हैं, हम इंसान को अपनी जान देकर उस पर एहसान तो कर सकते हैं, लेकिन अपना दिल देकर उनसे प्यार नहीं कर सकते। और एक नागिन और एक इंसान का रिश्ता इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में संभव नहीं है बेटे। छोड़ना मत, गिर जाऊंगा। अब आप अपने पैरों पे खड़े होना सीख लीजिए बबल जी। अगर आधे रास्ते में छोड़ना ही था तो आदत क्यों लगाई? दादी, दादी, बबल जी, ये आप क्या कर रहे हैं बबल तुम जी? क्या कर रही हो? अच्छा, हाँ, तुम्हें हुआ क्या है? बबल जी छोड़िए। अभी कुछ दिन पहले तक तुम्हारे मुंह से सिर्फ बब्बल जी निकलता था, और अब अचानक क्या हुआ? अच्छा बताओ मुझे। वो सब एक मजाक था, और अब वो सब खत्म हो गया है।
देखा, पकड़ी गई। हाँ? हाँ, तुम्हारी जुबान कुछ कह रही है और तुम्हारी आंखें कुछ और। लेकिन गलती तुम्हारी भी नहीं है इच्छा। प्यार करने वालों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। क्या हुआ? देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में देखकर मुझसे बात करो। हाँ अच्छा। भाभी, भाभी, अरे भाभी कहाँ हो? क्या हुआ सबल भैया? कुछ बात हुई है? कुछ हुआ है? अरे नाना, सब मजे में। मुझे पता है आज नाश्ते में तीखी चने की दाल और गर्मा गर्म पूरी बनने वाली है। बहुत मजा आने वाला है। क्या बकवास कर रहा है सबल तू? क्यों? मीनू चेंज हो गया क्या? अरे चुप कर। ए छोरी, तूने ममता को कहीं देखा है के? ममता दीदी को? नहीं दादी, मैं तो अभी अभी कमरे से बाहर आई हूँ। बात क्या है? छोरे, ममता ना मिल रही है। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली गई। दादी, दादी, छोरा तेरी माँ मिल गई? नहीं दादी, मैंने बनिए से पूछा, अड़ोस पड़ोस में भी देखा, मम्मी कहीं भी नहीं मिल रही। भाभी बिना बताए कभी ऐसे जाती नहीं है। अरे ममता मिल गई के? अरे ना माँ, पूरी हवेली छान मारी, ममता कहीं ना मिली। तो चिल्ला क्यों रहा था? अरे उसे जमीन खा गई या आसमान? ऐसे अचानक कहाँ चली जाएगी? मायके वायके तो ना चली गई? नहीं, उसका मायका यहाँ से 400 मील दूर है। अरे कैसी बातें कर रही है माँ? जब भाई एक रात में स्विट्जरलैंड जा सकता है, तो क्या भाभी अपने मायके न जा सकती? चुप कर, हम सपने की बात ना कर रहे, हम हकीकत की बात कर रहे हैं। अरे नाना दादी से कंफ्यूज मत करो। अरे छोटे, हम सपने की ना हकीकत की बात कर रहे हैं। क्या हुआ दादी? अरे मैंने भी तो वही कहा ना। एक मिनट, एक काम करते हैं, मैं मंदिरों धोबी का जाकर देखता हूँ, आप दोनों बाजार हो आओ, ठीक है? और आप सब घर में ही रहना। अगर भाभी वापस घर आए तो हमें फोन करना, ठीक है? चलो भैया। चल, वो अलमारी लेके वहां भी ढूंढते आ जा। बड़ी घबराहट हो रही है। छोरी गई तो गई कहाँ? अच्छा, मम्मी मिल तो जाएगी ना? कौन सी जगह है? बेटी ममता, आप? बेटी मैं शंकर, खड़क का बड़ा भाई और तुम्हारा ससुर। दादी, ये फोटो किसकी है? अरे होगी किसी। ये खड़क के भाई अरे ताऊ जी शंकर की फोटो है। शंकर ताऊ जी? हाँ बेटी। आप यहाँ? बेटी मैं तो कई सालों से यहाँ पर बंदी हूँ। कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मेरे अपने किसी से यहाँ पर ऐसे मुलाकात होगी। लेकिन ताऊ जी, मैं यहाँ कैसे? बेटी, रात को जब तुम अपने असली रूप में आई थी, तब ये लोग तुम्हें यहाँ पर लेकर आए थे। असली रूप? बेटी मैं जानता हूँ तुम नागिन हो। नागिन? लेकिन उससे हमारा रिश्ता तो नहीं बदलता ना। और बेटी तुम इंसान बनकर मेरे भतीजे का घर संभाल रही हो, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। एक मिनट।
आपसे किसने कहा कि मैं नागिन हूँ? देखो बेटी, ये बहुत लंबी कहानी है। पहले तुम नागिन बनकर मुझे यहाँ से आजाद करो, हमें यहाँ से भागना है। लेकिन ताऊजी, मैं नागिन वाले रूप में कैसे आ सकती हूँ? बेटी, तुम इच्छाधारी नागिन हो, तुम कोई भी रूप बदल सकती हो। इच्छाधारी? बेटी, तुम्हारे नागिन होने से मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे है, क्योंकि मैं नागिन नहीं हूँ। इच्छा, अगली बार जब तुम किसी से लड़ने जाओगी ना, तो मुझे भी साथ ले जाना। हम दोनों मिलकर उस गुंडे की पिटाई करेंगे। ऐसा ही कहा था ना मेरे बहादुर अप्पू ने, और आज वही अप्पू यहाँ बैठे बैठे रो रहा है। गुंडों से लड़ना अलग बात है और मम्मी से दूर रहना अलग बात। दूसरा वाला सबसे ज्यादा मुश्किल है। हाँ, ये तो मैं मानती हूँ। मैं भी तो कितने दिनों से दूर रह रही हूँ अपने माँ पिताजी से। लेकिन तुम्हें एटलीस्ट पता तो है ना कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? लेकिन मेरी मम्मी अप्पू, कुछ नहीं हुआ है तेरी मम्मी को, यहीं कहीं आसपास गई होगी, आ जाएगी। अच्छा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मम्मी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है। अच्छा, तुम प्लीज कुछ करो ना। मैं जानता हूँ तुम कुछ भी कर सकती हो। अच्छा प्लीज, मेरी मम्मी को कहीं से भी लेकर आओ प्लीज। अच्छा। अरे अप्पू, पागल है तू? तुझे बिनतियां करने की जरूरत नहीं है। तेरी मम्मी मेरी भी तो दीदी है ना, मैं उन्हें जरूर ढूंढ कर लाऊंगी। थैंक यू इच्छा, थैंक यू। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, घर में बिना किसी को बताए बाहर जाना गलत बात है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। अगर मैं ऐसा कुछ करता तो मम्मी मुझे बहुत डांटती। हाँ, तो अब की वो जब वापस आ जाएंगी ना, तो हम दोनों मिलकर खूब डांटेंगे उन्हें, ठीक है? हे नागोमी देव, ममता दीदी को जल्द से जल्द ठीक ठाक घर वापस ले आओ। बेटी जल्दी करो, अगर उनमें से कोई आ गया तो वो लोग बहुत खतरनाक है। जी ताऊजी, लेकिन ताऊजी अब तो आपको यकीन हो गया ना, मैं नागिन नहीं हूँ। बेटी जल्दी करो, हमें भागना है यहाँ से। कसम जहर की आखिरी बूंद की, जितना शातिर तेरे समझा था उससे ज्यादा शातिर निकली तू। छोटे वरना वरना क्या कर लेगी? डस लेगी। जहर जहर पे असर नहीं करता, और तुझ जैसी नागिन नहीं हूँ मैं। तो क्या शेरनी है? पहलवानों की बीवी किसी शेरनी से कम नहीं होती। एक बार ही हाथ खोल के दिखा दे, फिर मैं तुझे बताती हूँ शिकार किसे कहते हैं। ओह, तो तू नागिन नहीं है? नहीं नहीं नहीं। अभी पानी का पानी और जहर का जहर हो जाएगा। अभी मैं अपने असली रूप में आता हूँ, फिर तुझे भी अपने असली रूप में आना ही पड़ेगा। असली रूप में मुकाबला करके देखते हैं कौन किसका शिकार करता है। बेटी उठाकर पटको इसे। शाबाश बेटी, खोलो। बेटी उसे होश आ रहा है, तुम भागो यहाँ से, भागो। ताऊजी, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। बेटी मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ, तुम्हारे आगे सारी जिंदगी पड़ी हुई है, भागो यहाँ से। ताऊजी, मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? किस्मत बार बार मौका नहीं देती बेटी, भागो यहाँ से, भागो। ताऊजी, भागो। हे भगवान, मेरी बहू को सही सलामत अपने घर पर पहुंचा दो। अगर ये बच गई तो मेरा पूरा परिवार बच जाएगा।
क्या ढूंढ रहा है? ममता को ढूंढ रहा हूँ। आटे के कनस्तर, अलमारियां, दराजे सब छान मारी, ममता कहीं ना मिली। अरे तो जमीन निकल गई क्या, आसमान खा गया उसे? ये पता। अरे छोरे आ गए। अबे क्या हुआ छोरा, कुछ पता चला? ना दादी, पूरी मंडी छान मारी, लेकिन जो बैंगन तूने मंगवाए थे ना वो कहीं ना मिले। अब दादी तू बैंगन का भरता कैसे बनाएगी? तेरा भरता बनाएगी माँ, चूल्हे में डाल के सेक देगी तुझे। मैं फिर से कुछ भूल गया क्या? अरे ना भाई, तू कुछ ना भूला। अरे तू बैंगन लेने ना ममता को ढूंढने गया था, वो मिली या ना? अरे ना मिली, पूरा गांव छान मारा, कहीं ना मिली। दादी दादी मेरी बीवी गुम हो गई। अरे मेरा बच्चा, ऐसी बातें नहीं करते, तेरी ममता मिल जाएगी। बब्बल गया ना उसे ढूंढने। हाँ? लो आ गया, बब्बल आ गया। बबल, तू ममता को ढूंढने गया था ना तालाब पे? मैंने भाभी को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं है। अब तो ये मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। माँ, पुलिस को फोन करें क्या? एक मिनट, आप लोगों ने एक बात पे ध्यान दिया? सुबह से भाभी के साथ साथ अमृता भी गायब है। तो हो सकता है भाभी अमृता के साथ के चली गई हो। लेकिन कहाँ गई होगी? अरे दादी, अमृता पहलवानों पे पिक्चर बना रही है ना। हाँ। तो हो सकता है भाभी उसे अपने रिसर्च के लिए गांव के दूसरे अखाड़े ले गई हो। या फिर हो सकता है कि ममता दीदी अमृता के कमरे में हो। वैसे भी इन सास बहू को बातें ठोकने की बुरी आदत है, हो सकता है दोनों साथ में ही हो। जा छोरी जा, जाके तू देख कर आ। जी दादी। ऐसा क्यों हो रहा है? आज मेरा मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है? मैं नागिन से इंसान बन क्यों नहीं पा रही हूँ? नहीं, मुझे अभी इस वक्त इंसानी रूप में आना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। सब मुझ पर शक करेंगे और फिर मेरा बदला। अच्छा, तुम क्या अमृता, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। तो इतना पसीना? वो बैठे बैठे अचानक आंख लग गई थी तो बुरा ख्वाब देखा तो मैं डर गई थी। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? कुछ काम था? हाँ, वो ममता दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तुमने उन्हें कहीं देखा है या तुम्हारी कुछ बात हुई है उनसे? नहीं, मैंने तो उन्हें कहीं नहीं देखा। मैं तो रात से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। कल रात से? तुम्हें कैसे पता ममता दीदी कल रात से गायब है? मैंने तो सुबह शाम कुछ जिक्र ही नहीं किया। वो तो मैंने बस ऐसे ही अंदाजा लगा लिया था। देखो ना, अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई है और तुम मुझसे पूछ रही हो कि ममता दीदी कहाँ है।
तो मैंने ऐसी सोच लिया कि ममता दीदी रात को ही गायब हुई होंगी। तुम ममता दीदी से आखिरी बार कब मिली थी? कल शाम को। पक्का? हाँ, पर तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत कुछ जानती हो लेकिन छुपा रही हो। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? अगर इस सवाल का जवाब मेरे पास होता ना तो मैं यहाँ चुपचाप खड़ी नहीं होती। देखो अमृता, अगर तुम्हें कुछ भी पता है। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं पता। तो मेरी तरफ मुड़ के बात करो ना। मैंने सुना है जो लोग मुंह छुपाकर बात करते हैं ना, अक्सर उनके मन में चोर होता है। तुम बिना वजह मुझ पे शक कर रही हो। तुम मुझे ऐसा करने से मजबूर कर रही हो। तुम मेरा अपमान कर रही हो। तो मेरी तरफ देखो ना। देखो, ये घर तुम्हारा नहीं है और ना ही ममता दीदी से तुम्हारा कोई रिश्ता। तो सवाल पूछने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है और ना जवाब देना मैं जरूरी समझती हूँ। मेरे अधिकारों की छोड़ो अमृता, मुझे अब तुम्हारे इरादों पर शक हो रहा है। एक बात तो तय है, तुम जो दिख रही हो वो हो नहीं, और इस बात का एक सबूत मेरे हाथ आ जाए, फिर देखना ये इच्छा क्या करती है। फिर समझती क्या अपने आप को? खूबसूरत होगी अपने घर पे, मुझ में क्यों रोब दिखाती है? ए तुम हाँ, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। तुम अच्छा, हाँ, तुम्हें किस बार का इतना घमंड है? हाँ, इतना स्वीट सा प्यारा सा तोहफा मैं तुम्हारे लिए लाया था, उसे चुपचाप थैंक यू कहकर ले नहीं सकती थी? एटीट्यूड दिखा रही हो मुझे। तुम्हारे इस एटीट्यूड का ना मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। तुम जैसी कितनी लड़कियां आई और गई, लेकिन बब्बल जहां था वहीं। अगर मैं चाहूं ना, अच्छा तो यूं उठाकर तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर कर सकता हूं। देखना है तुम्हें, देखना है। एक पल के लिए मुझे लगा कि जैसे मेरी जान मुझसे अलग हो रही है। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मैं चाहकर भी इच्छा को अपने आप से अलग नहीं कर पा रहा हूं। यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ मुझे इच्छा पर गुस्सा आ रहा है और दूसरी ओर उसकी एक हाँ एक ना मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट कब से हो गई? हो क्या रहा है मेरे साथ? कुछ समझ में नहीं आ रहा बब्बल। सच कहा उसने। मुझे उससे प्यार हो गया। I love इच्छा। I love her। मुझे उससे प्यार हो गया। तो यहाँ क्या कर रहा है? शंकर को अकेला छोड़ दिया? कसम जहर की आखिरी बूंद की, ऐसा कस के बांधा है, भागना तो दूर और भागने के बारे में सोच भी नहीं सकता। पर तू यहाँ आया क्यों है? आपकी जीत देखने आया था। मुझे लगा अब तक तो आपने घर के एक एक बंदे को डस कर मार दिया होगा, लेकिन आप तो यहाँ आराम से।
सवाल कर रहा है तू मुझसे? ना ना, मैं तो बस तसल्ली कर रहा था कि कहीं मैं सपने में तो नहीं हूँ। मैं चाहूँ तो इन सबको अभी ढस कर मार दूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि सबसे पहले मुझे उस बब्बल का राज जानना है। और दूसरी बात, इन सबको इतनी आसान मौत नहीं दूंगी, तड़पा तड़पा कर मारूंगी। आपकी ये बात अभी मेरे फन में घुस नहीं रही है। जहर जब शरीर में उतरता है तो इंसान अकेले मरता है, पर वही जहर जब रिश्तों में उतरता है तो पूरा परिवार मरता है। इस घर की खुशियां इनके रिश्तों में है। मैं अब उन्हीं रिश्तों को ढसूंगी। सबसे पहले इनकी खुशियां मरेंगी और फिर ये सब मरेंगे। तस्वीर नीचे कैसे गिर गई? हे नागुमी देव, ये सब क्या है? कौन सा संकट है ये? शायद कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है इस घर पर, लेकिन क्या? अरे छोटे, कर दिया ना फजीता। अब इच्छा दूध निकालने आएगी तो कंफ्यूज ना हो जाएगी। अरे देख क्या रहा है, सर से सर टकराने से सींग उगते हैं। अब हमारे भी सींग होंगे, बकरी के भी सींग होंगे, और जब इच्छा दूध निकालने आएगी तो कंफ्यूज ना हो जाएगी कि किसका दूध निकालूं। तब दोबारा से सर टकरा दे। ये लो चाबी और मुझे माफ कर। चाबी? अरे इससे तो सर टकराया ना था मैंने। चाबी का तुझे कुछ नहीं करना है बेवकूफ। जो भी करना है आने वाला मेहमान करेगा। लगता है सर टकराने की वजह से ना उसके सर में चोट पहुंची है, तभी ऐसा बर्ताव कर रहा है। मुझे जल्दी जाके ना। बड़ी जल्दी में है साहब, क्या पकड़ा है अंदर? अरे कुछ ना पिताजी, वो बंदर छत वाला आ जाए, उसके बाद में बात करेंगे। अभी थोड़ा मैं जल्दी में हूँ। अंदर जाना है मुझे। मैं भी तो पूछ रहा हूँ, इतनी जल्दी किस बात की है? अरे कुछ ना पिताजी, वो अंदर जाके ना कुछ नहीं, कुछ क्या क्या? अरे दरोगा साहब, आप अभी अभी आपके यहाँ से किसी की बाइक से किसी का एक्सीडेंट हुआ है। ना यहाँ तो सब ठीक ठाक ही है। अब तक ठीक था, अब मैं आ गई हूँ ना, बिगड़ जाएगा। वो वहाँ जो बाहर लाल बाइक खड़ी है, वो किसकी है? अरे दरोगा जी, आप बाइक के बारे में क्यों पूछताछ कर रहे हो? अरे भैया, इतना शरीफ आदमी इतनी रात को बाइक के बारे में पूछताछ क्यों करेगा? इन्हें बाइक खरीदनी होगी, है ना? अरे सबल, अरे ये क्या था भाई? अब सींग ना गोएंगे, दोबारा टक्कर मारनी जरूरी थी। अरे पहली बार कब मारी थी? भूल गया? अब इसका मतलब तो नॉर्मल है पगले। एक मिनट, वो बाइक? अरे ना बेचनी हमें बाइक। अरे मुझे आपकी बाइक खरीदनी नहीं है। अच्छा, तो ऐसे ही ले जाना चाहते हो बाइक को? भगवान का भंडारा लगा है क्या यहाँ पे? भंडारा नहीं लगा है बेवकूफ, तेरी शामत आई है। आप लोग मुझे मेरी बात पूरी करने देंगे? अरे दरोगा जी, अगर पूरी तलनी है तो अपने घर में जाके तलो। हमारे घर का रसोई खाना बंद हो चुका है अब। एक बात बताइए, इन दोनों को इस घर में रोकने वाला कोई नहीं है ना? जिसने इन्हें शुरू किया था वही इन्हें रोकेगा। मैं सुनो मेरे। ले छोटे, इन्हें भी दरोगा जी की हवा लग गई। वो कह रहा था तलो, ये कह रहे हैं भुनो। हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे। अरे मैंने कहा सुनो। अच्छा देखो, हम शरीफ लोग हैं, पुलिस को अपना काम करने दो, तुम दोनों चुप रहो, उनकी बात सुनो। ठीक है पिताजी,
लेकिन ये तो बता दो कि हम में से पुलिस वाला है कौन? अरे भाई मैं हूँ पुलिस। अरे कोई बात ना, गलती हो जाती है। आपसे भी हो गई कि आप पुलिस में भर्ती हो गए, अब रोने से क्या फायदा। प्रबल सबल चुप करो। जी दरोगा जी बोलिए। पक्का मैं बोलूं? हाँ, आपकी है बाइक, शायद अभी अभी इससे कोई बाहर लेकर गया था। अब एक भाई कहेगा मैं नहीं गया था, दूसरा कहेगा तू गया था। हाँ, सबल चला रहा था। नहीं नहीं, मैं तो सो रहा था। अरे गलत बात है, बाइक पे सोना गलत बात है। इतना बड़ा पुश्तैनी घर है, खुला कमरा है, तू कहाँ उस चलती बाइक पे सो रहा था? अरे भाई मैं अपने कमरे में ही सो रहा था। मुझे अच्छे तरीके से याद है, मेरे नीचे खटिया थी, खटिया, बाइक ना थी। अरे डायरी देख, तू गया था वहां और तूने मुझे आके चाबी भी दी थी, याद है? जहां हमारा सर टकराया था। पता नहीं मुझे आज कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। आज दरोगा जी बाइक कोई भी चला रहा था, बताइए ना क्या बात है। जी धन्यवाद, एक आप ही तो है जो मुझे बोलने का मौका देती हैं। दरअसल उस बाइक से एक एक्सीडेंट हुआ है, एक बंदे की टांग टूटी है। अब होगा काम शुरू। अगर बाइक ये चला रहे थे तो मुझे इन्हें हिरासत में लेना होगा, अगर कोई दूसरा है तो उसे। जल्दी बताओ कौन चढ़ेगा सूली पर। इंस्पेक्टर साहब, मुझे सब कुछ याद आ चुका है, बाइक मैं ही चला रहा था। अरे चुप कर, मैंने मजाक क्या किया, तू तो आगे खींचता जा रहा है उसे। इंस्पेक्टर साहब, बाइक मैं चला रहा था। ये कल के छोरे क्या बाइक चलाएंगे? बाइक खड़क सिंह चलाता है। कौन खड़क सिंह? मैं। आप? हाँ मैं। मेरी बाइक हवा से बातें करती है। अरे भाई उस हिसाब से तो इनको उड़ जाना चाहिए था। अब दरोगा साहब, बाइक मैं चला रहा था। हाय हाय अम्मा जी, आज ये कह रहे हैं कि बाइक ये चला रहे थे, कल ये कहेंगे कि कार ये चला रहे थे, परसों ये कहेंगे कि हवाई जहाज चला रहे थे। अम्मा जी मुझे तो अपना हुनर दिखाने का मौका ही ना मिला। दरोगा जी बाइक मैं चला रही थी। मैं। बातें ठोकना बंद कर। बाइक चलाना अलग बात है, रोटी सेकना अलग बात है। वो अपनी बातें बंद कर। इंस्पेक्टर साहब, बाइक मैं चला रहा था, फुल एंड फाइनल। अरे पिताजी, आपके जितना तो वजन है उस बाइक में, आप कैसे चला रहे थे? दरोगा जी ये सब झूठ बोल रहे हैं। आप मोहल्ले में किसी भी घर में पूछ लीजिए, ज्यादातर बाइक मैं चलाता हूँ। तो एक्सीडेंट मैंने किया। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो एक्सीडेंट हुआ और उस बंदे की टांग टूटी। ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ, इसी बहाने मुझे पता तो चला सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। सब झूठ बोल रहे हैं मुझे बचाने के लिए। दरोगा जी बाइक मैं ही चला रही थी। अरे नहीं नहीं नहीं, बाइक मैं चला रहा था। मैं चला रहा था। किस मिट्टी के बने हैं ये सब? सबके सब खुद पर इल्जाम लेने के लिए मरे जा रहे हैं। दरोगा जी अब बोलिए, बाइक आप चला रही थी? ना दरोगा जी, बाइक तो मेरा वजन ना उठा सके, मैं तो ट्रैक्टर चलाती हूँ, ट्रैक्टर। मुझे नहीं पता बाइक कौन चला रहा था, लेकिन जिसने भी ये काम किया है अच्छा नहीं किया। वो बेचारा जख्मी इंसान, उसका सारा इलाज का खर्चा हम देंगे। तो आप मानती हैं बाइक इन्हीं में से कोई चला रहा था? नहीं दरोगा जी, मुझे नहीं लगता कि इस घर का कोई भी सदस्य ये काम कर सकता है, लेकिन अच्छाई के नाते और इंसानियत के नाते ये जिम्मेदारी उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। कानून के नजरों में ना सही, लेकिन भगवान के नजर में इसका मोल जरूर होगा। दरोगा जी, अगर गिरफ्तार करना है तो हम सबको गिरफ्तार करना पड़ेगा आपको। अरे अरे मेरी पुलिस चौकी की शाम मत आइए जो ये सारा पागल खाना उठा के ले जाऊं। ऐसा करता हूँ, मैं उस आदमी का पता और हॉस्पिटल की डिटेल्स भेज देता हूँ, आप जाकर उससे मिल लेना। और हाँ, अगली बार से बाइक सावधानी से चलाना, ठीक है? ठीक ठीक। इनकी एकता तो मेरे समझ से बड़ी नहीं। कोई बात नहीं, अब की बार रिश्तों में दुगना जहर भरूंगी। चलो भाई, अब बैठे बैठे फुगड़ी तो ना खेली जाएगी। खड़े होके अरे मुझे उठाओ।
कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आओ इच्छा, देखो कितना मीठा दूध है मेरे पास। खुशियों की पोटली कौन? मैं। अमृत की कटोरी कौन? मैं। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? मुझे कोई दूध नहीं पीना, मैं बगैर दूध रह सकती हूँ, समझी? सपने में तो बड़ी मम्मी आ रही थी, अब यहाँ तक आ गई हो तो रोक भी नहीं सकती। चल ठीक है, तुझे नाराज नहीं करना इसलिए दूध पी रही हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। क्या कर रही हो अच्छा? क्या कर रही हो अच्छा? अब वो मैं चाय बनाने के लिए दूध लेने आई थी। मुट्ठी में ले जाओगी? हाँ? दूध मुट्ठी में ले जाओगी? पतीला कहाँ है? झूठ मत बोलो, तुम्हें दूध पीना है तो पियो। नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना। और आपकी सिलाई हुई बकरी का तो बिल्कुल भी नहीं पीना। और हाँ, तू मेरे सपने में भी मत आना, समझी? थोड़ी अजीब नहीं है ये? हाँ, थोड़ी ज्यादा ही अजीब है, लेकिन उतनी खूबसूरत भी तो है कि नहीं? तुमने देखा जब उसे गुस्सा आता है उसकी नाक लाल हो जाती है और गाल जो फूल जाते हैं, है कि नहीं? यार मुझे उससे गुस्से को नहीं प्यार आता है, और वो है कि अच्छा एक बात बता, ये जो अच्छा नखरे दिखाती है, ये सच वाले है या झूठ वाले? मतलब ये वाकई मुझसे नाराज है क्या, है वही भाव खा रही है ये? यार इसके दिल में मेरे लिए कुछ होता है क्या? हाँ देख, अगर तूने आवाज निकाली ना तो मैं समझ जाऊंगा कि अपना मामला डन है, वरना यार कुछ तो बोल। अब्बा, इसका मतलब कोई चांस नहीं है तेरा? मतलब तूने आवाज निकाली ना? मतलब इच्छा, फिर से निकाला आवाज? मतलब इच्छा को भी ये क्या है भाई? बर्फ लाया हूं भाई। अब क्या फायदा भाई इस वक्त शरबत वरबत पी के? जब से आपने टक्कर मारी है ना, मेरी तो अंदर तक की दीवारें हिल गई हैं। अरे सेकने के लिए लाया हूं। क्या सेकना है? मेरा माथा। लेकिन ये दर्द क्यों कर रहा है? लाल किताब देख। अरे भाई ये बर्फ बर्फ से कुछ ना होगा, अब तो बैलेंस करना पड़ेगा। डांस करना पड़ेगा अभी? अरे प्रैक्टिस करने के बाद करूं तो चलेगा? अरे भाई मैं कह रहा हूँ बैलेंस करना पड़ेगा। आपने यहाँ पे मारी थी ना मेरे को, अब यहाँ पे मारो, यहाँ पे मारो। अभी ठीक है? भाई थोड़ा ज्यादा हो गया। एक काम करो, अब आप यहाँ पे मारो, ठीक है? यहाँ पे। अच्छा लेकिन रुको, जोर ना पाव किलो कम लगाना, ठीक है? है? अब सही है। अरे देख, दही तो ना है घर में, लस्सी मंगवाऊं हलवाई से? अरे भाई मैं कह रहा हूँ सही है, दही है ना कह रहा हूँ। अरे सही तो कुछ भी ना है इस घर में, एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। पहले वो बम वाला, फिर ये बाइक वाला। अरे कुछ भी नॉर्मल ना है, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ भाई बात तो सही कह रहे हो। यो क्या कर रहा है? दिमाग लड़ा रहा हूँ।
दादी ने कहा मेरा दिमाग घुटनों में है। अच्छा, तो कोई एक घुटना बताया दादी ने?